तो फाइनली राही टेंशन कर रही है जहां मोहित राही को बोला है टेंशन मत करो। फिर बोलते तुम मेरी माँ को जानते नहीं हो, कल कोर्ट तक मेरी माँ कुछ ऐसा कर देगी जो किसी को पता तक नहीं चलेगा। तो अनुपमा फाइनली उस लड़के का पीछा करते हुए उस लड़के को पकड़ दिया है और राही को फोन किया है कि भाई देख, बेगुनाही साबित हो जाने के लिए वो लड़का भी जिंदा है और लड़का मुझे मिल चुका है। जहां राही को मोहित के ऊपर शक के लिए अनुपमा बता देती है, जहां राही मोहित का कमरा तपासते हुए चेक करते हुए उसको पता चलता है कि प्रेम के फोटोज, राही के फोटोज, पूरे परिवार के फोटोज उसके पास पहले से ही है। मतलब वो सोची समझी साजिश के साथ यहाँ पे आया है। मतलब प्रेम को फंसाने में मोहित का पूरा से पूरा हाथ है। और उसी कमरे में उसी वक्त मोहित भी सामने आ जाता है जिस दिन कोर्ट की सुनवाई होती है। तो अब देखो राही की जान खतरे में है या नहीं है, या मोहित उसको छोड़ेगा, या राही वहां से बच के निकल जाएगी और कोर्ट में अनुपमा सही सलामत उस लड़के को पहुंचा देगी, या मोहित को ये बताकर उस लड़के के बीच की रस्सी बना देगी वो। अब राही सब कुछ मोहित को ना भक दे तो ही अच्छी बात है। अब आते हैं आज के मुद्दे पे। जहां अनुपमा टेंशन में थी तो राघव ने उसे समझाया कि लो पहले तो शिकंजी पियो ताकि थोड़ी एनर्जी फील हो आपको और थोड़ा अच्छा फील हो। कल बाबूजी ने मुझे वीडियो दिखाया जिसमें मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि प्रेम पूरी तरह से नशे में था। पहली बात, मतलब जानबूझ के प्रेम को कुछ खिलाया पिलाया गया है जिसमें वो चीजें मिलाई गई हैं जो नशे में हो। प्रेम वैसे नशा नहीं करता है, पर उसको गलत नशा डाला गया है किसी चीज में, क्योंकि वो लड़ाई करते समय उसकी शक्ल पे दिख रहा है कि वो एक ड्रंक की हालत में है। और जो लोग उसमें हैं, मैं उन लोगों को जानता हूँ, वो त्रिपाठी से हैं, जो कुछ महीने पहले जेल में आके सजा काट कर गए हैं। मैं सबको जानता हूँ। बोला कोई ना कोई है जो प्रेम को फंसाना चाहता है, और ये सब एक सोची समझी प्लानिंग है त्रिपाठीज की, क्योंकि त्रिपाठीज ये काम में माहिर है, मर्डर में, ऐसे फंसाने में, धमकियां देने में, ये सब चीजों के लिए इनके बहुत सारे केस दर्जेस हैं। तो बोला अगर हम पुलिस स्टेशन जाकर ये पता करें कि त्रिपाठीज के बारे में, बोला देंगे, जेलर सब नंबर देंगे, पर आप मुझे अपना फोन दीजिए, मैं इससे भी बेटर इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ बैठ के यहीं पे। मुझे सिर्फ फोन की जरूरत है आपके, मुझे कॉल्स लगाने हैं। तो अनुपमा ने उसे फोन दिए, राघव ने अपने कॉल्स कॉन्टेक्ट सब कुछ लगाने की कोशिश की। दूसरे सीन में अनुपमा वहां से निकली तो उससे बात कर रही थी जानकी से कि तुम रसोई संभालो, मेरा ध्यान अभी फिलहाल में राही पे है। तो जहाँ पे मोहित की मुलाकात त्रिपाठी से हो रही थी और वो मुलाकात अनुपमा ने देख ली और साथ में उसका फोटो भी ले लिया। बोला ये तो वही त्रिपाठी है जो उस दिन घर पे आया था, बोला था मेरे बेटे को आपके बेटे ने मार दिया है। पर इसको मोहित पहले से ही जानता है। मोहित इससे क्यों बात कर रहा है? मेरी हर शक की कड़ी आके मोहित पे क्यों रुक जाती है? तो अनुपमा ने फोटोज ले ली और फोटो जाके राघव को दिखा दिया। बोला यस, यही त्रिपाठी है। क्योंकि अनुपमा कंफ्यूज थी, जो वीडियो में है त्रिपाठी वो, और ये है जो उसका बाप त्रिपाठी वो, और जिसकी राघव त्रिपाठी की बात कर रहा था वो तीनों अलग अलग एक ही है। बोला एक ही है, यही है त्रिपाठी का मेन। आपकी शक और मेरा शक बिल्कुल सही है, ये सब की मिलीभगत है। अनुपमा कंफर्म हो गई और उस लड़के के पीछे राघव को लेकर निकल गई है। अब आते हैं राही के ऊपर, जहां सबसे पहले अनिल और पराग आया। पराग बाहर खड़ा रहा, अनिल मिला जेल में आके, बोला चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें सब कुछ पता है, कुछ नहीं होगा। पराग वहां पे बैठ के चिंता कर रहा था। फिर राही आई, जो राही ने खाना खिलाया, और राही को प्रेम ने भी खाना खिलाया। वो जेल का सीन था। फिर एक सपना था पराग का, जहाँ पे प्रेम और पराग जाके मिल पुलिस के साथ जाते, जहाँ पे डेड बॉडी मिलती है वो भी मरी हुई। बोला अब तो प्रेम को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। एक सीन था जहाँ पे गौतम और प्रार्थना की बातें हो रही थी, जहाँ पे बोला अब तेरे भाई को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। वैसे भी नाक पे गुस्सा लेके चलता है, खैर मार दिया किसी को। फिर बोला मैं बोलूंगी, बहुत बोलूंगी, तुझे बोलने नहीं दूंगा मेरे भाई के खिलाफ। बोला ये ले बेल्ट और मुझे मार, क्या करेगा, और कुछ नहीं कर सकता तू। बोला ये बेल्ट तेरे भाई के गले में बांध दे, क्योंकि बहुत जल्द उसी के गले में दिखने वाला है ये। फिर एक दूसरे सीन में वो प्रार्थना घबराई हुई थी तो अंश से बात कर रही थी, जहां छुप के उसे गौतम सुन रहा था। शाह हाउस में परी और ईशानी निकल रहे राही से मिलने के लिए, जहां माही जा रही थी, बा ने रोक दिया। बोला एक बार प्रेम बाहर आ जाए खाली। इस माही की तो मैं अक्कल ठिकाने पे नहीं लाई तो मेरा नाम लीला नहीं है। यहाँ वो क्रिमिनल अनु की रसोई में बैठा है, मेरे घर का जमाई वहां पे जेल में बैठा हुआ है, और इसको सारी मुसीबतें हमारे घर में आनी है।
वहां पे शाह हाउस में अपना ही ड्रामा चल रहा है। अब आते हैं कोठारीज पे, जहां ख्याति बोल देती है मैं अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी जब तक प्रेम जेल से बाहर नहीं आता, ना पानी पीऊंगी। पराग ने बोला मत करो ऐसा, बोला नहीं मैं एक बेटे के लिए करूंगी। जहां मोहित आके बोलता है सच में आप पानी तक नहीं पियेंगी? बोला हाँ नहीं पीऊंगी। बोला ये कहाँ पे? खुद का बेटा ना होते हुए भी उसके लिए इतना कर रही, शायद प्रेम भी आपके प्रेम को समझ पाता। एक मेरी माँ है जो बचपन में ही मुझे छोड़ के फेंक कर चली गई, आज तक कभी हालचाल तक पूछने नहीं आई मेरी माँ। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? नहीं। तुम्हारी बातों में ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो, कह रहे हो। देखो उस दिन क्या हुआ था उसके बारे में तुम जानते हो, कुछ ऐसा है जो तुम छुपा रहे हो और तुम बता नहीं रहे हो। बोला मेरे को जो पता था मैंने बता दिया आपको। ख्याति को पता नहीं क्यों इसके ऊपर शक जा रहा है, कहीं प्रेम को फंसाने में इसका हाथ तो नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रेम को फंसाने में इसी का हाथ है। जब मोहित अपने कमरे में जाके आराम कर रहा है, प्रेम ने वैसे भी बहुत आराम कर लिया, ऐशो आराम कर लिए। आदमी अच्छा है पर क्या करे वक्त के आगे, अब ये सब कुछ मेरा है। तो अब प्रेम यहाँ से हट ही जाए तो सही रहेगा, तब जाके मैं कोठारिस पे राज कर पाऊंगा और कोठारिस मेरा हो पाएगा। फिर फिर क्या, बस खत्म आज का एपिसोड। जहां अब देखते हैं कि आगे क्या डिसाइड करेगा प्रेम, और प्रेम को क्या याद आएगा। और उसके बाद एक मोहित का सीन था जहां पुलिस उसे इंक्वायरी कर रही थी, वहां मोहित ने पूरी गेम ही पलट दी। जब मोहित घबराया हुआ था, बोला घबरा कर पुलिस को देख के हमेशा ऐसा ना हो रहा। बोला सच सच बताओ क्या हुआ? बोला हम लोग मेरे को नौकरी मिलने की खुशी में मैंने प्रेम को ट्रीट दी, ट्रीट देने के बाद हम वहां पे गए, खाया पिया और वहां से निकले, तब कुछ लोग ऐसी वैसी बातें कर रहे थे, तो प्रेम ने, तो आपने कुछ नोटिस किया? नोटिस तो प्रेम के थोड़ा सा एंगर इश्यूज तो है, गुस्सा उसके नाक पे ही रहता है। उस दिन अगर मैं नहीं होता तो शायद वो वहीं का वहीं उन लोगों को मार देता क्या? नहीं नहीं ऐसा कहाँ बोला मैंने, माना नहीं, आप मतलब गुस्से में अगर मैं नहीं होता तो शायद कुछ भी हो सकता था गुस्से में। मतलब क्या ही कहूँ आपको मैं। वो पराग बोला क्या बोल रहे हो तुम मोहित ये? बोला पराग जी आप बीच में नहीं बोले तो अच्छा रहेगा, हमें हमारी इंक्वायरी करने दीजिए। और क्या आपने नोटिस किया जब वो सुबह घर में आया? बोला मैंने उसको घर पे छोड़ा, उसके बाद वो कहाँ गया, कहाँ से गया, कैसे गया, मुझे नहीं पता, मैं मेरे दोस्त के पास चला गया था। तो बोला फिर जब वो सुबह आया तो आपने क्या नोटिस किया? बोला वो आते के साथ पानी के गिलास की जगह पूरा का पूरा पानी का जग पी के गया। और क्या नोटिस किया आपने? बोला घबराया हुआ था, टेंशन में था और उसको कुछ भी याद नहीं था, जैसे कि हैंगओवर हुआ हो किसी को और बहुत पी लियो या कुछ ऐसा हो, ऐसे कुछ इशू मुझे लग रहा था कि प्रेम ने नशा किया था। अच्छा और क्या किया था प्रेम ने, और आपको क्या याद आ रहा है? बोला हाँ उसकी शर्ट पे खून का निशान था। बोला ये चीज हमसे छुपा रहे हो आप लोग, आपको पता है कि ये प्रेम के लिए बहुत बड़ी वो हो सकती है और आप छुपा रहे हो? बोला हमारा छुपाने का कोई इरादा नहीं ना, मैं और मेरी मम्मी आ ही रहे थे पर बा ने रोक लिया बाद में बताने के लिए, कम इसके लिए। तो बोला वो खून वाली शर्ट कहाँ है? बोला बा के पास है। बा ने वो शर्ट तो वैसे ही जला दी है। बोला कि तुम लोग पुलिस के पास जाके ज्यादा होशियार बनोगे। बा ने कहा मेरे को मेरे प्रेम को फंसाना नहीं है, क्योंकि प्रेम को फंसाने के लिए शर्ट बहुत काम लग सकती है। इसके लिए बा ने वो शर्ट जला दी और ये शर्ट जलाते हुए मोहित ने देख लिया। अब मोहित ने ऐसा वैसा पुलिस के सामने भग दिया, बोल देगा मैं तो डर के मारे भग दिया सच कुछ। अब इसने प्रेम को और उल्टा फंसा दिया। पर अनुपमा तो अनुपमा है, बचा तो लेगी। देखते हैं अब